subscribe and press bell icon for latest notification. नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदुम्न आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टेप फॉरवर्ड में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमने जो सीरीज स्टार्ट की है आरआरबी एनटीपीसी प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन उन सबको हम कवर करने वाले हैं। उसमें से आपको जो हमने एक टारगेट रखा था कि 50 क्वेश्चन करेंगे, उसमें से 30 क्वेश्चन का वीडियो आपको मिल चुका है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं आपके 20 बचे हुए क्वेश्चन। इसके बाद हम आपको डेली 25 क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो तो प्लीज़ जाकर पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा, क्योंकि आप मिस ना कर पाओ हर वो प्रीवियस ईयर का आया हुआ क्वेश्चन जो आपके एनटीपीसी, रेलवे इन सब के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन, गुरु शिखर क्या है? इसका आंसर आपको देना है, गुरु शिखर क्या है। तो दोस्तों, आप अच्छे से जानते हो कि जो गुरु शिखर है वो अरावली पर्वतमाला का सबसे उच्चतम बिंदु है। क्या है? अरावली जो आपका पर्वत है उसका सबसे उच्चतम बिंदु है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ए, यानी अरावली रेंज में सबसे ऊंची चोटी। अगर बात की जाए कि इसकी ऊंचाई कितनी है, तो याद रखिएगा इसकी ऊंचाई है आपकी 1722 मीटर। कितनी है? 1722 मीटर। अगर इसके स्थान की बात की जाए कि किस राज्य में पड़ता है, तो ये भी याद रखिएगा, ये आपके राजस्थान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? ये आपके राजस्थान में पड़ता है। अगर दूसरा आपका इसका फैक्ट की बात की जाए कि राजस्थान के किस में स्थित है, तो आप जानते हो माउंट आबू आपका कहाँ है? आपके राजस्थान में। तो ये माउंट आबू में पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कवक विज्ञान क्या है? तो दोस्तों, आप अच्छे से जानते हो कवक विज्ञान, कवक को हम क्या कहते हैं? कवक को हम फंजाई कहते हैं। आई होप आपको पता होगा क्या कहते हैं इसको, हम फंजाई कहते हैं। तो याद रखिएगा, जो माइकोलॉजी होता है, माइकोलॉजी यानी कवक विज्ञान, वो आपके कवक से संबंधित है, कवक से संबंधित है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पे आपके जो 4 ऑप्शन दिए उसमें तो कवक है नहीं कहीं। तो याद रखिएगा, जो आपके कवक होते हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। क्या होते हैं? 3 प्रकार के। जो आपके कवक हैं वो आपके 3 प्रकार के होते हैं। पहला कौन सा होता है? याद रखिएगा, पहला होता है आपका सहजीवी। कौन सा? सहजीवी। जो दूसरा प्रकार होता है दोस्तों, वो होता है आपका परजीवी। दोस्त आपका क्या होता है दूसरा? परजीवी। अगर हम बात करें तीसरे की, वो होता है आपका मृतोपजीवी। क्या? मृतोपजीवी। यानी इनका मतलब क्या हुआ? तो सिंपल सा दोस्तों मतलब है, सहजीवी का है कि जो आपके कवक खुद भी कुछ कार्य करते हैं और कुछ कार्यों के लिए दूसरे पर डिपेंड करते हैं, वो आपकी क्या है? सहजीवी है। कुछ खाना बनाते हैं और कुछ दूसरों का खाना लेते हैं। लेकिन जो आपका परजीवी है वो टोटली डिपेंड होता है आपका किसी दूसरे पौधे पर, वो आपका परजीवी हो गया। अमृतोपजीवी ऐसे कवक होते हैं जो सड़े गले या कोई भी आपके मृत चीजों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका जो डी ऑप्शन है वो आपका सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा परजीवियों का अध्ययन, और परजीवी आप जानते हो एक कवक का ही प्रकार है। तो आप इसके प्रकार याद रखिएगा कि कवक के आपके 3 प्रकार होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये है आपका तीसरा क्वेश्चन आज की सीरीज का। सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? सबसे पहले डीएनए को अलग किसने किया था? तो दोस्तों, याद रखिएगा, सबसे पहले जो डीएनए को अलग किया था वो किया था आपके फ्रेडरिक मिएस्चर। किसने किया था? फ्रेडरिक मिएस्चर ने आपका सबसे पहले डीएनए को अलग किया था। अब यहाँ पे एक्चुअली डीएनए को अलग करने का मतलब क्या है कि इन्होंने सबसे पहले न्यूक्लिक अम्ल को अलग करने में सफलता पाई थी। क्या? इन्होंने सबसे पहले आपकी न्यूक्लिक एसिड को क्या करने में? अलग करने में सफलता पाई थी। और आप अच्छे से जानते हो न्यूक्लिक एसिड के 2 प्रकार हैं, एक आपका डीएनए, एक आपका आरएनए। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और अगर बात की जाए कि आपके ये साइंटिस्ट कहाँ के थे, ये थे आपके स्विट्जरलैंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये रहा है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, पंच सिद्धांतिका, वृहत संहिता और सांख्य सिद्धांत के लेखक कौन हैं? इसका आंसर बताइए।
सही आंसर होगा आपका वराह मिहिर। क्या होगा? वराह मिहिर। तो आप अच्छे से जानते हो कि जो ये वराह मिहिर हैं, ये भारतीय गणितज्ञ हैं और खगोलविद हैं। इन्होंने अपने पंच सिद्धांतिका जो बुक है ना, इसी में बताया था कि जो आपका अयनांश होता है उसका मान 50.32 कितना होता है? अयनांश का मान 50.32 सेकेंड होता है। यही आपके बुक में बताया गया था वराह मिहिर द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपकी स्क्रीन पर रहा। तमिलनाडु श्रीलंका में समानता बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? इसका आंसर बताइए। बिल्कुल सही, इसका आंसर है आपका तमिल। क्योंकि क्या होता है कि जो आपका जो श्रीलंका है ना, उसकी बहुत बड़ी आबादी आपकी तमिल भाषा बोलती है। इस वजह से क्या कह देते हैं कि जो आपकी तमिलनाडु और श्रीलंका में तमिल भाषा बोली जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। एक प्रमुख टेक्टोनिक प्लेट, भारतीय प्लेट जहां भारत स्थित है, किस प्राचीन महाद्वीप से अलग होती है? इसका आंसर बताइए क्या होगा? वेरी गुड, इसका सही जवाब है आपका गोंडवाना लैंड। क्या है? गोंडवाना लैंड। अब हम आपको बता दें कि एक्चुअली इसकी कहानी क्या है। तो जो आपकी ये टेक्टोनिक प्लेट है, ये भारतीय प्लेट जो है, ये आपके गोंडवाना, जो आपको गोंडवाना महाद्वीप है, ठीक है, ये गोंडवाना प्राचीन महाद्वीप है, इससे अलग होती है। और ये जो आपका जो अलग हो गया है, ये प्राचीन काल में पता है क्या कहलाया जाता था? ये था आपका जो पेंजिया महाद्वीप है, ठीक है, पेंजिया महाद्वीप, इसका आपका दक्षिण भाग था, ठीक है। और अगर हम इसके उत्तरी भाग की बात की जाए तो ये हम आपका था लॉरेंसिया। क्या था? लॉरेंसिया। इतना सा आपको याद रखना है। यानी जो आपकी टेक्टोनिक प्लेट है, ये आपके जो गोंडवाना लैंड है उससे अलग होती है। और बात की जाए ये कहाँ पे स्थित था, ये था आपका पेंजिया के दक्षिणी भाग में, और उत्तरी भाग को हम लॉरेंसिया कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। ये है आपके स्क्रीन पर। जियो ऐसे जैसे कि ये आपका आखिरी दिन हो, ऐसे सीखो कि आप हमेशा जीवित रहोगे। ये शब्द किसके द्वारा कहे गए थे? बिल्कुल सही जवाब, ये आपके महात्मा गांधी जी द्वारा कहे गए शब्द हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। एक मानव शरीर में अनैच्छिक मांसपेशियां कहाँ होती हैं? तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो अनैच्छिक मांसपेशियों का मतलब क्या होता है। मांसपेशियां आपकी दो प्रकार की होती हैं, एक ऐच्छिक एक अनैच्छिक। अनैच्छिक वो होती है जिनको आप रोक नहीं सकते, वो मांसपेशियां अपने आप कार्यरत होती हैं। और ऐच्छिक मांसपेशियां उनको आप कंट्रोल कर सकते हो, जैसे आपके हाथ की मांसपेशियां, पैर की मांसपेशियां, ठीक है, उंगली की हो गई, आपकी जीभ की हो गई, ये सब मांसपेशियों को आप क्या कर सकते हो? कंट्रोल कर सकते हो। लेकिन दोस्तों जो आपका दिल है, हार्ट, क्या आप चाहते हो कि आपके अकॉर्डिंग वो चले, जब मन हो उसका धड़के, जब मन हो उसका ना धड़के? तो क्या आप ऐसा कर सकते हो? आप ऐसा नहीं कर सकते। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? दिल यानी हार्ट, ये आपकी अनैच्छिक मांसपेशियों में आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेलिओडोसिस क्या है? मेलिओडोसिस क्या है? याद रखिएगा, ये आपका एक संक्रामक रोग है। मेलिओडोसिस संक्रामक रोग है जो आपके संक्रमित जो आपकी मिट्टी हो जाती है या जल है, इसकी वजह से फैलता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भूगणित क्या है? भूगणित क्या है? ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये पूछा गया है आपका, भूगणित क्या है? तो याद रखिएगा, भूगणित आपकी गणित की एक शाखा है जो ये बताती है कि पृथ्वी का आकार क्या है या क्षेत्रफल क्या है। इनसे संबंधित जितने भी तथ्य आपके बताए जाते हैं वो आपके भूगणित के अंतर्गत दिए जाते हैं। आप जानते हो भू मीन्स क्या होता है? पृथ्वी या जमीन, और गणित यानी उसके गणना करने वाला। तो आप समझ गए होंगे। और हम इसकी बात की जाए कि इसके अंतर्गत और क्या क्या आता है, तो जैसे आपका ज्वार भाटा का आना है, ध्रुवीय गतियां हैं, क्रिस्टल गति है, ये बहुत सी जो अध्ययन होते हैं ना दोस्तों, ये सब आपके भूगणित के अंतर्गत ही की जाती है। चलिए नेक्स्ट बढ़े, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। आपको डेली 25 क्वेश्चन रेलवे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, उसमें सभी आपकी जीएस के प्रकार होंगे। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दूसरों को ज़रूर बताइएगा इसके बारे में। आपका सिर्फ इतना ही काम है कि आप एक दूसरे को ज़रूर बताइएगा चैनल के बारे में, जिससे क्या होता है कि हमारा भी मोटिवेशन होता है और हम थोड़ा सा कुछ नई चीज़ें आपके लिए सोच पाते हैं, ला पाते हैं। चलिए इसका आंसर दीजिए क्या है?
तो आप अच्छे जानते हो जो माउंट एवरेस्ट की चोटी समुद्र स्थल से आपके 29,000 फीट ऊपर है। कितने हजार फीट है? 29,000 फीट ऊपर है। आई होप आपको ये चीज पता होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब दीजिए। आजाद हिंद फौज इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए का गठन किस सन में किया गया था? तो वेरी गुड, इसका आंसर है आपका 1942 में आपका आईएनए आजाद हिंद फौज का गठन हुआ था। इसके बारे में अगर हम बात की जाए तो 1942 में जो आपके रास बिहारी बोस हैं, उन्होंने इसका जो स्थापना की थी वो कहाँ की थी? सिंगापुर में की थी। कहाँ दोस्तों? वो की थी आपकी सिंगापुर में। सिंगापुर में किसने की थी? वो की थी आपके रास बिहारी बोस ने। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रास बिहारी बोस ने कहाँ? सिंगापुर में। लेकिन इसके जो संस्थापक जनरल थे, इसकी बात की जाए, अगर आपके संस्थापक जनरल, ठीक है, संस्थापक जनरल की अगर बात की जाए तो वो दोस्तों आपके थे डॉक्टर कैप्टन मोहन। कौन थे? कैप्टन मोहन सिंह। ठीक है, कैप्टन मोहन सिंह आपके संस्थापक जनरल थे आपके आजाद हिंद फौज आईएनए के। ठीक है, ये याद रखिएगा थोड़ा। एक्चुअली जो इस आज़ाद हिंद फौज का जो स्थापना करने का मुख्य उद्देश्य था, वो दोस्तों आपको पता ही है कि जब हमारा विश्व युद्ध स्टार्ट हो गया था, तो उसमें क्या किया गया था कि हमारी जो सेना थी और वहाँ के जो आपकी जापान की सेना थी, उनके साथ सहायता करके इन्होंने ये सोचा कि हमारा देश आज़ाद हो जाएगा। इस वजह से आज़ाद हिंद फौज की गठन किया गया था। और ये जो है कि जापान सरकार इसकी सहायता कर रही थी आपके आपके देश को स्वतंत्र कराने में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े। ये रहा आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर का फाइल नेम एक्सटेंशन INF क्या संदर्भित करता है? कंप्यूटर का फाइल नेम एक्सटेंशन INF क्या संदर्भित करता है? तो इसका सही जवाब है आपका स्थापना फाइल यानी इंस्टॉलेशन फाइल INF। ठीक है, INF। आई होप आपको याद रहे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा DDT के संबंध में सच है? तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो DDT आपका एक क्या है? कीटनाशक है ना दोस्तों। ये आपका रंगहीन होता है, तो ये जो नीला रंग है ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ये गंधहीन होता है, तो सेकंड ऑप्शन ये बिल्कुल गलत हो जाता है। ये गैर विषैला होता है, तो ये भी आपका बिल्कुल गलत हो जाता है, क्योंकि आपका DDT एक कीटनाशक है। इसका मतलब इसका जहरीला होना लाजमी है। तो ये आपका डी आंसर सही हो जाएगा। अगर हम DDT के बारे में बात करें कि ये क्या है, तो याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म आपका होता है क्या? डाइक्लोरो डाइक्लोरो डाइफेनिल और ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, ट्राइक्लोरो एथेन, ये इसका फुल फॉर्म है। डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा गर्मी के प्रवाह से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों आप अच्छे से जानते हो कंडक्टिव, कंडक्टिव, रेडिएक्टिव और कन्वेक्टिव, ये जो आपके तीन हैं, ये आपके ऊष्मा संचालन के प्रकार हैं। किसके? ऊष्मा के स्थानांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन के प्रकार हैं। लेकिन जो आपका आता है रेफ्रिएक्टिव, ये आपका होता है अपवर्तन, और इसका ऊष्मा से कोई संबंध नहीं होता, क्योंकि ये संबंधित होता है आपके प्रकाश से। किससे? आपके ये आपके संबंधित होता है लाइट से। तो चलिए याद रखिएगा, कंडक्टिव, रेडिएक्टिव, कन्वेक्टिव, आपने नाम सुना होगा। संवहन, चालन और विकिरण, ये तीन चीजें हैं आपकी, ये किससे संबंधित हैं? ये आपके गर्मी के प्रवाह से। लेकिन जो आपका रिफ्रैक्टिव, जिसको हम कहते हैं अपवर्तन, वो आपके प्रकाश के संचरण से संबंधित है। तो इसका आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका रिफ्रैक्टिव सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बौद्ध संरचना धामे के स्तूप कहाँ पर है? इसका सही जवाब दीजिए। तो दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब है, अगर आप जा रहे हैं धार्मिक स्तूप सारनाथ के साथ, तो आप बिल्कुल सही जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि ये जो आपका बहुत बड़ा बौद्ध स्मारक है,
जो इसका निर्माण की अगर हम बात की जाए तो ये लगभग आपका 249 ईसा पूर्व में हुआ था। और शासक की बात की जाए तो ये आपका जो अशोक थे उन्होंने इसकी स्थापना कराई थी। ठीक है, 249 ईसा पूर्व लगभग इसमें इसकी स्थापना हुई थी मौर्य जो आपके शासक हैं अशोक द्वारा। और इसका शायद जो दोबारा पुनरुद्धार हुआ है वो हुआ है आपका 5वीं शताब्दी में। किसमें हुआ था? 5वीं शताब्दी में। और गुप्त शासक उस टाइम थे, तो उस टाइम उनका गुप्त शासकों द्वारा इसका दोबारा निर्माण कराया गया था। लेकिन जो इसका पहली बार निर्माण हुआ था आपका 249 में राजा अशोक द्वारा। ठीक है, राजा अशोक द्वारा, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। शरावती पनबिजली योजना क्या है? शरावती पनबिजली योजना में है, कहाँ पर है, किस राज्य में है? इसका जवाब आपको देना है। दोस्तों बिल्कुल सही जवाब ये है आपके कर्नाटक में। कहाँ है? कर्नाटक में। शरावती पनबिजली योजना आपके कर्नाटक में है और ये शरावती नदी पर ही बनी है। और अगर हम बात की जाए कि इससे इसका कार्य क्या है, तो ये आपकी विद्युत उत्पादन की क्षमता है इसमें। और उसकी बात की जाए वो कितनी है, तो आपकी 1035 मेगावाट, सॉरी कितनी, 1035 मेगावाट इसकी क्षमता है विद्युत उत्पादन की। ठीक है, ये आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। एंटीबायोटिक निम्न में से किस कवक से प्राप्त किया जाता है? एंटीबायोटिक, इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा सी। आप याद कीजिए लास्ट जो हमने आपका क्वेश्चन कराए थे उसमें हमने आपको बताया था कि जो आपकी पेनिसिलिन होती है ये कोई आपकी दवा नहीं है, ये एंटीबायोटिक का एक समूह होता है जो आपके पेनिसिलियम कवक से प्राप्त किया जाता है। तो याद रखिएगा एंटीबायोटिक आपके किससे? पेनिसिलिन कवक से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़े दोस्तों, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी का पूरा नाम क्या है? तो याद रखिएगा जो इसका सही जवाब है वो है आपका भारतीय पैनल कोड। क्या है? भारतीय पैनल कोड। इसको हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता। क्या कहते हैं दोस्तों? इसको हम कहते हैं भारतीय दंड संहिता। ठीक है, दंड संहिता, आईपीसी। तो पहले क्या होता था कि जो आपकी भारतीय दंड संहिता है ये जम्मू कश्मीर में लागू नहीं होती थी, बाकी किसी भी नागरिक पर जो अपराध करता था उस पर इसका दंड का प्रावधान था। बट अब आप जानते हो कि आपकी जो जम्मू कश्मीर है वो आपका बन चुका है आपका केंद्र शासित प्रदेश। तो इस वजह से आपका अब ये भारतीय दंड संहिता उसमें भी लागू होने लगी है। तो याद रखिएगा आईपीसी का फुल फॉर्म क्या है? भारतीय पैनल कोड या भारतीय दंड संहिता। चलिए नेक्स्ट बढ़े दोस्तों, ये रहा आपका आज का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन। आपको बताना है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने खुद को भारत में किस सन के दौरान स्थापित किया था? तो दोस्तों इसका सही जवाब है वह है आपका 1600 से 1612 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना पैर जमाया। अगर हम दोस्तों बात की जाए इसकी थोड़ी सी कहानी की, तो आप जानते हो कि जो आपका कैप्टन हॉकिंस थे, है ना, कैप्टन हॉकिंस वो आपके एक जहांगीर के दरबार में गए थे इसकी परमिशन लेने। ठीक है, तो आपको इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डिटेल अगर जाना है तो याद रखिएगा आपका 1611 में, 1611 ईस्वी में अंग्रेजों ने जो आपका मासुलीपट्टम था, मासुलीपट्टम आपने सुना होगा, वहाँ पे आपकी व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी सबसे पहले 1611 में। अंग्रेजों ने कहाँ पे? मासुलीपट्टम में आपने व्यापारिक कोठी की स्थापना की थी। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर इसको लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए जो है आपका स्टे फॉरवर्ड के नाम से। वहाँ से आपको हर एक क्लास की पीडीएफ मिल जाती हैं। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा। कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके बताइएगा। देखिए आपका रिस्पॉन्स बहुत ही अच्छा नहीं आता है, आप वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते। तो हम आपसे गुजारिश करना चाहते हैं कि प्लीज़ वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो पूरा ज़रूर देखा करिए, क्योंकि इससे क्या होता है कि हमें थोड़ा-सा अच्छा लगता है कि हाँ, आपको इंटरेस्ट आ रहा है। या अगर आपको कोई कमी भी लग रही है तो आप हमको कमेंट करके बता सकते हो कि यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है। बाकी सब कुछ सही है, आप पढ़ते जाइएगा, बस अपना ख़्याल रखिएगा। और अगर आप लॉकडाउन को नेगेटिव चीज़ में ले रहे हैं तो उसको नेगेटिव मत लीजिएगा, क्योंकि वो आपको एक अपॉर्च्युनिटी दे रहा है, आपको अच्छी और बेहतर तैयारी करने के लिए।
तो आइए, हमारे चैनल में आपका स्वागत है जिसका नाम है स्टेप फॉरवर्ड, जहाँ से आपको हर एक क्लास मिलने वाली है बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखिएगा।